चलो देखो इधर, आज हम लोग सीखेंगे कैसे हमको बोर्ड में एग्जाम देना, नहीं पेपर देना है। समझ आप इधर सबसे मेन चीज आज के इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे एग्जाम में हमको कैसे पेपर देने हैं, और 15 से 20 नंबर आपका वैसे ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। चलो देखो आप इधर, पहला पॉइंट क्या है, बस ध्यान से समझो, सीखो पहले। ठीक, पहला है हमको सबसे मेन क्या होता है, सोचो हमने 1 वर्ष तक लगातार पढ़ाई किया, 1 वर्ष, हमको 3 घंटे में अपने 1 वर्ष का पूरा वहां पर क्या करना है, रिप्रेजेंटेड करना हमको अपने आप को। 1 वर्ष तक हमने क्या किया है, 3 घंटे हमको क्या करना चाहिए वहां पर पेपर में, हमको 3 घंटे में अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंटेड करना है। तो प्रश्न नहीं उठता है कि 1 वर्ष का कैसे हम लोग 3 घंटे में कैसे वहां पर रिप्रेजेंटेड करें। ठीक, सबसे मेन हमारा हथियार क्या है, पेन है, कलम है। तो हमारे पास कलम एग्जाम में केवल 2 ही कलर के होने चाहिए। ठीक, पहला क्या होना चाहिए, ब्लू, दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लैक। ठीक, ब्लू और ब्लैक, जो ब्लू पेन होगा उस पेन से हमको लिखना है। अब ध्यान से इधर, हम लोग करते क्या है, बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। पेन जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे। अरे भैया नया नया पेन रहेगा, कहां से उससे लिख पाओगे, कम से कम उस पेन को 1 हफ्ते पहले ले लो, उसको फ्री कर लो, क्या कर लो, फ्री कर लो, चला लो पहले। जब फ्री हो जाएगा तो लिखने में क्या रहेगा, सही खड़ा खड़ा लिखते चले जाओगे। अब लड़के करते क्या है, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन सुबह, एग्जाम 10 बजे है, 6 बजे पेन खरीदेंगे। ऐसे नहीं करना है, पेन को 1 हफ्ते पहले खरीद लेना है, उसी दिन फ्री कर लेना है। इससे सीखोगे जल्दी जल्दी हम लोग लिख पाएंगे, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, ब्लैक पेन। ब्लैक पेन हमको 2 पेन रखना है। देखिए मार्केट में 2 तरीके के पेन मिलते हैं ब्लैक पेन में, एक मोटा वाला आता है ना, 10-15 रुपए का मोटा वाला आता है, एक ब्लैक पेन पतला वाला आता है। तो मोटा वाला पेन हमको किस लिए रखना है, मोटा वाला पेन रखना है खंड लिखने के लिए, खंड आ खंड बा खंड सा लिखने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड पेन। क्या बोलते हैं, बोर्ड पेन। ठीक, और क्या, जो पतला वाला पेन है उसके हम लोग क्या लिखेंगे, अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी, जो हमको दिया गया है। ठीक, उससे लिखेंगे हम लोग, उससे क्या करेंगे, उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सबसे मेन चीज यही होता है, टीचर को, एग्जामिनर को जो सबसे अट्रैक्टिव होता है, सबसे मेन यही होता है। ध्यान समझो ध्यान से, मान लो हमने ले लिए, मान लो बोर्ड पेन में स्केच भी सकता है, स्केच ले लो। अब मान लो हमने लिखा खंड आ, मान लो हमने खंड आ से स्टार्ट किया, लिखा मैंने खंड आ। इतना लिखने के बाद बीचों बीच कभी भी प्रश्नोत्तर संख्या, कभी भी किनारे नहीं लिखना है। एक अच्छे लड़के का, टॉपर लड़के क्वालिटी होता है, कभी भी खंडा लिखो, उसको हमेशा पन्ने के लाइन के बीचों बीच लिखो, और बीचों बीच लिखने के बाद 2 अंडरलाइन करो। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और साथ साथ खंडा लिखने के बाद अब इसके नीचे लिखो यह चीज, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या शॉर्ट में नहीं लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या। अब मान लो 1 का है तो 1 का ऐसे लिखो, 1 का है तो का लिखो, इसको अंडरलाइन करो। ये अट्रैक्टिव होता है सब चीजें। इसको कभी भी किनारे नहीं लिखना है, पहले खंडा लिखो, 1 लाइन छोड़ दो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, 2 लाइन छोड़ो, यहाँ 1 लाइन छोड़ो, यहाँ 2 लाइन छोड़ो, इन्हें तुरंत फटाक लिख दिए। भैया एग्जामिनर तुमसे, स्कूल वाले 1000-1500 रुपए लेते हैं इसी के लिए ना, एनुअल किसका फीस लेते हैं, एग्जाम का फीस लेते हैं वो लोग, कॉपी के लिए लेते हैं, उसी लिए लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लाइन छोड़ो, यहाँ 2 लाइन छोड़ो, तब इसका उत्तर यहाँ 2 लाइन छोड़ने के बाद अब इसका आंसर यहाँ लिखो अच्छे अच्छे से। बहुत मेन चीज है, लड़के करते क्या है, न खंड लिखेंगे न प्रश्नोत्तर लिख दिए, उत्तर एक गधा। 56 लाख लड़के पेपर दे रहे हैं, तुम्हें टॉपर बनोगे, 56 लाख लड़के, 52 लाख लड़के पेपर दे रहे हैं यूपी में, तुम्हें टॉपर हो जाओगे, पास तो सब हो जाओगे। लेकिन अच्छे तरीके, भैया एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर 10 बजे बैठेगा ऑफिस में, 5 बजे छुट्टी होती है उनकी, सुबह शाम तक वो कॉपी चेक करना है, सुबह शाम तक 10 बजे लेकर के 5 बजे तक कॉपी को चेक करना है। भैया कॉपी कौन कॉपी सही चेक होगी, जो अच्छे से लिखे रहोगे उनका ध्यान वहां जाएगा, ट्रैक्ट होगा, तो कॉपी तुम्हारा नंबर पढ़ाएंगे। अब उल्टा सीधा लिख दिए हो, चले आए हो, तो अब तुमको नंबर मिलेगा। सबसे मेन चीज ये है, खंडा को लिखो स्केच से, मोटी पेन से लिखो, बोर्ड पेन से लिखो, और प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखो, थोड़ा पतले पेन से लिखो। और सबसे मेन चीज होता है OMR सीट। OMR सीट वाला, OMR सीट हमको भरना किससे है, बाल पेन से। एक होता है जेल पेन, एक होता है बाल पेन। और ध्यान रखिए,
सबसे मेन चीज क्या है, कभी भी OMR सीट हमको जेल पेन से नहीं भरना है। क्यों? बाई चांस तुमने जेल से पेन से भर दिया, अब हाथ रख कर पूरा क्या हो गया, लिपा जाएगा। और बाल पेन से रहेगा, बाल पेन में ब्लैक आता है। और कैसे OMR सीट भरते हैं हम लोग, मान लो हमको अनुक्रमांक भरना है, इसको भरने के बाद हमेशा 20 यहां से कॉलिफ स्टार्ट करो, ऐसे कॉलिफ करते 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 फिर कहां चले आओ, बीच में। और कभी भी OMR सीट में इन्हें ऐसे भर दिए, वो आदमी नहीं चेक करता है, वो मशीन चेक कर, कंप्यूटर चेक करता है। आदमी तो सही कर देगा लेकिन कंप्यूटर हमारे को नाश कर देगा। OMR सीट में कभी भी कुछ चीज खाली मत छोड़ो। OMR सीट नहीं, ऐसे नहीं भरते हम लोग, पूरा भरो। वो आदमी नहीं चेक करेगा, कौन चेक करेगा, वो कंप्यूटर चेक करता है। और आदमी गलती कर जाएगा कि कंप्यूटर कभी गलती करेगा, पूरा नाश कर देगा वो। इसलिए OMR सीट में जो ई वाला है, आगे का तुमको जो सीट OMR सीट भरना हो, सबसे मेन चीज पूरा भरो। एक भी अंक इधर उधर हुआ पूरा वो नाश कर देगा मशीन, ध्यान रखना, पूरा कर देगा। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मान लो एक प्रश्न तुमने उत्तर दे दिया उसका ऐसे, अब तू सोचो हमें ये हमने गलत कर दिया है, अगर तुमने दूसरा नंबर उत्तर डाला उसी में, समझ हमारी बात, समझ गए। पहले मान लो 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं तुमको अपना अनुक्रमांक ही भर रहे हो, जब मान लो कोई ऐसा प्रश्न ही आ गया उसमें तुमको भरना होगा, एक कलम वाला भरना हो गया। कभी भी एक प्रश्न में 2 उत्तर नहीं दे सकते हो, कंप्यूटर हमेशा कितना उत्तर चेक करेगा, 1 2, और प्रश्न तुम्हारा गलत हो जाएगा 100%, वो सही नहीं माना जाएगा। सबसे मेन चीज ये होता है। आगे हमने क्या लिखा, बाल पेन से OMR सीट भरो, जेल पेन से नहीं भरना है, ये सबसे मेन चीज है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पेपर मिलने पर एक बार प्रश्न पत्र को पूरा अवश्य पढ़ना चाहिए। लड़के करते क्या है, पेपर मिला तुरंत स्टार्टिंग से ही पेपर लिखना शुरू कर दी, नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक बार पेपर मिल गया, उस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देखो। क्यों? कई बार हमको पेपर ऐसे मिल जाते हैं कि स्टार्टिंग का पेज दिया है कि बीच का पेज क्या है, गायब है। होता है ऐसे, पहले तुम पूरा एग्जाम देख चले आए, एग्जाम देने के बाद तुमने प्रश्न कम कर चला आया, बहुत प्रश्न कम आया था, तुम सोचे ये प्रश्न तो ज्यादा दिया गया था, तो अब आपको फिर होने वाला नहीं है। तो पहले एक बार पेपर पूरा पलट लो, ठीक, पेपर पलटने तो 2 फायदा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमको कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, और साथ साथ कोई पेज वगैरह फटा तुमको मालूम भी चल जाएगा, पहले से मालूम चल जाएगा। सबसे मेन चीज होता है, एक बार हमेशा हमको प्रश्न मिलते हैं, एक बार पेपर मिलते ही मान क्या होना चाहिए जी, पूरा पेपर को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, खटा खटा कर दिया, सही निकाल देखना चाहिए जरूर, ठीक। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है नाम वाले पन्ने को छोड़कर ही दूसरे वाले पन्ने पर लिखना चाहिए। लड़के करते क्या है, जिस पर हमको अपना अनुक्रमांक भरना है, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, एग्जाम डेट भरना है, उस पर लड़के करते क्या है भैया, उस पर उस पन्ने पर अब आगे तुमने नाम लिखा, अब उसको पलट दिया, उसी के जस्ट पीछे, नहीं समझे हमारी बात, उसी पन्ने के जस्ट पीछे तुमने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। क्यों? वो पन्ना हमेशा उखाड़ करके चढ़ाता कहां पर, एग्जाम बोर्ड में चढ़ाता है, उसी तुम्हारा नाम चढ़ता है, नंबर चढ़ता है तुम्हारा, उस पन्ने पर कभी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? उस वही पन्ना उखाड़ करके उठा कहां जाता है, एग्जाम बोर्ड के पास चला जाएगा, ठीक, उसी तुम्हारा क्या रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, पूरा तुम्हारा नंबर, मान लो जैसे तुमको नंबर मिला उस पर चला रहेगा, वो पन्ना उखाड़ लिया आता है, तो कभी उस पन्ने पर लिखना नहीं चाहिए, ध्यान करना, ठीक। अगला पॉइंट, पेपर में प्रश्न कभी भी ना लिखें, हाँ, ये सबसे मेन चीज है। लेकिन करते क्या है भैया, अपना टाइम काहे बर्बाद कर रहे हो, 3 घंटे तुमको एग्जाम देना, 3 घंटे, लड़के करते क्या है, पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। प्रश्न तुम्हें एक भी नहीं लिखना है, चाहे वह साइंस हो चाहे वह क्या हो, मैथ हो, एक भी प्रश्न तुम्हें लिखना नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या 1, कक्का हो खा हो जो आ हो जो भी हो, उसको कभी भी नहीं, उस प्रश्न को कभी मत लिखो, क्या लिखो उसका डायरेक्ट आंसर लिखो, अपना टाइम बर्बाद मत करो, वहां पर डायरेक्ट उसका उत्तर लिखो, ठीक ना। और सबसे मेन चीज क्या है वही लिखो, और साथ साथ PTO, जैसे मान लो हमने कोई लेटर लिखा, कोई पत्र लिखा, ठीक, कोई लेटर लिखा, लेटर हमेशा मान लो एक पेज है, ये पेज है, मान लो इनका मान लो पेज है, ठीक, मान लो हमने कोई प्रश्न किया, यहां तक खत्म हो गया, यहां तक, अब यहां पर हमको लेटर नहीं लिखना है, लेटर जब भी लिखा आता है क्या, एक न्यू पन्ने पर लिखा आता है, ध्यान कीजिएगा। और यहां पर मान लो तुम्हारा खाली हो गया, यहां पर क्या लिख दो, PTO प्लीज टर्न ओवर, इससे मालूम चल,
अरे वही बात होगा। ठीक, इससे क्या होगा, इससे एग्जाम मालूम चलेगा कि अभी इसने आगे और कुछ लिखा हुआ है। हर पन्ने में लिखना है, हर पन्ने पन्ने लिखना है, बस जहां लगे कहां ज्यादा टाइपिंग छूट रहा है उस पन्ने पर लिख दो, PTO लिख दो, नीचे सबसे नीचे लिख दो। इससे एग्जाम मालूम चलेगा कि इसने आगे और लिखा हुआ है। ठीक, आगे ये सबसे मेन चीज हुआ। अगला क्या है, जो प्रश्न सबसे मेन चीज है, मेन चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जो प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा हो उसे क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले लिखें, यानी सीक्वेंस से, बोलो मत, यानी सीक्वेंस से हमेशा लिखें। ये क्या होता है, मान लो होता क्या है भैया, एग्जामिनर को भी पैसे मिल रहे हैं कॉपी चेक करने के लिए। एक कॉपी वो चेक करेंगे 16 रुपए 20 रुपए मिलते हैं। अब वो सुबह 10 बजे बैठे हुए शाम 10 बजे कॉपी चेक करेंगे लगातार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉपी चेक कर रहे हैं हम। अब तुमने पहला प्रश्न लिखा, फिर तुम लिख रहे हो 10वां प्रश्न, फिर लिख रहे हो दूसरा प्रश्न, फिर लिख रहे हो 8वां प्रश्न ना। देखो ये क्या होता है, तुम मान लो तुमको आ रहा दूसरा, तुमने दूसरा लिख दिया, फिर तुमने लिखा चौथा, तुमको चौथा लिख दिए, फिर क्या लिखे, छठवां लिख दिए। एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। इधर कि तुमने 8 लिखा फिर 10 लिखा फिर 1 लिखा, नहीं, इससे एग्जामिनर गुस्साएगा, तुम्हारा नंबर कटना शुरू कर देगा। ठीक, सीक्वेंस में तो क्या होता है, मान लो तुमने खंड बा शुरू कर दिया, तो खंड बा के सभी प्रश्न एक ही पैटर्न होने चाहिए। खंड सा तुमने शुरू कर दिया तो खंड सा के सभी प्रश्न, इन्हें खंड बा का प्रश्न लिख रहे हो खंड सा में, खंड सा लिख रहे हो खंड बा में, नहीं, एक एक किसी खंड का प्रश्न एक साथ होना चाहिए। ऐसे करो। ये सबसे मेन जो होता है सीक्वेंस, भाई कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा है, सुबह शाम तक कॉपी चेक करना है, सीक्वेंस सही नहीं रहेगा उसको क्या फिर दिक्कत होगा मिलाने में, कितना उत्तर देना है, इस पर कितना नंबर देना है, तो दिक्कत करेगा, नंबर तुम्हारा कटना शुरू हो जाएगा। फिर सबसे मेन चीज होता है। ठीक, जो प्रश्न मैं बोला थी, जो प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा हो, सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज है पेपर देने का, जो प्रश्न पूरे प्रश्न पत्र में से तुमको बेहतरीन तरीके आ रहा हो, कम से कम 4 से 5 पेज यानी 2.5 पन्ने तक आराम आराम से स्लो मोशन में राइटिंग बैठा के लिखो। इन्हें कि तुमको पेपर में धड़ाधड़ शुरू कर दिए पहले पन्ना, अब बताओ पहले पन्ना तुम्हारा राइटिंग एकदम खराब रहेगा तो एग्जाम में कॉपी चेक करने मन करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो कॉपी चेक रहेगा 5 नंबर दे 2 नंबर लिख कर आए, पूरा आया मिला 25 नंबर 30 नंबर मिला, तो कम से कम 5 पेज पर 4 से 5 पेज पर 2.5 पन्ने तक अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिखो। और लिखने का तरीका हो चाहिए, जब मान लो हमको लिखना है रमेश, रमेश तो अब कई तरीके लिखने होते हैं, समझा था ना तुमको, तो मान लो लिखा रमेश, रमेश पुस्तक, रमेश पुस्तक पढ़ता है, एक तरीका लिखने का हो गया। दूसरा क्या है, कुछ लोग करते क्या लिखेंगे ऐसे, रमेश पुस्तक पढ़ता, कुछ अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमेशा कोशिश करो थोड़ा ही लिखो, लेकिन हमेशा एक वर्ड के बीच में कुछ गैपिंग जरूर छोड़ो, थोड़ा बहुत, और गैपिंग सेम हो चाहिए, नहीं कि यहाँ गैपिंग ज्यादा, यहाँ पर गैपिंग क्या है ज्यादा। कभी भी फटाक मत लिखो बोर्ड में, सही भी लगता है तुम्हारा मन, क्या कोई कर रही है, ये गैपिंग छोड़ लिखोगे अच्छा भी लगेगा, तुम्हारा क्या होगा, इससे पेज भी थोड़ा क्या होगा भरेगा, फायदे में रहोगे, प्रश्न भी तुम्हारा बड़ा दिखेगा। ये बहुत लॉजिक चीज है, ध्यान रखना। टॉपर बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सटा के लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा गैपिंग छोड़ लिखोगे, इससे तुम्हारा प्रश्न भी बड़ा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, सबसे मेन चीज है। ठीक, अब कम से कम मैंने क्या बोला, 4 से 5 पेज तक एकदम अच्छी तरीके बेहतरीन तरीके लिखो, एग्जामिनर तुमको लुभाना है। आगे अगला प्रश्न क्या है, कॉपी में कोई भी खाली स्थान ना छोड़े। होता क्या ना, सबसे बड़ी गलती यही होती है, मान लो हमने दूसरा प्रश्न लिखा, अब तीसरा प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, हमने क्या किया, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का लिख कर हमने पढ़ना क्या किया, छोड़ दिया। अब लास्ट टाइम होगा क्या, एक तो तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो, लास्ट टाइम में कॉपी छोड़े नौबत आ गई और पन्ना क्या हुआ है, छूटा हुआ है, इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। कॉपी हमें जो पसंद आ रहा पन्ना एक तरफ से लिखते चले चलो, एक तरफ लिखते चले चलो, कभी भी पन्ना कोई बीच में पेज मत छोड़ो, इससे क्या प्रभाव पड़ता है,
कभी जो तुमको पसंद है उसको लिख लो पहले, क्या पेज छोड़ रहे हो? और बाई चांस वहां कॉपी ले ली गई, फिर पन्ना छूटा रहेगा, दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक, सबसे मेन चीज ये है। अगला क्या है? अगला बात, चित्र का विशेष ध्यान दीजिए। बस हम करें, बस ये सुनो, तुम्हारा 15 से 20 नंबर वैसे बढ़ जाएगा, बस देखते रहो। चित्र का सबसे मेन चीज क्या होता है ना, बायो में, साइंस में भी कहीं कहीं, फिजिक्स में भी कहीं कहीं, अगर मान लो 1 मिनट, मान लो फिजिक्स में आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो जो लड़के थोड़ा चालाक होते हैं, मान लो ये आ गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ गया, बोला इसका सूत्र लिखिए, मान लो चित्र का जिक्र नहीं किया है, कि बाई चांस मान लो एक लड़का चित्र बना गया है और तुम केवल फार्मूला लिखकर परिभाषा लिख कर आए हो, तो कौन प्रभाव इसका बहुत ज्यादा पड़ेगा? जिसने चित्र बना दिया है। तुम भी वही लिख के आए हो, वो भी वही उत्तर लिखा है, वो भी वही उत्तर लिखा है, लेकिन चित्र नहीं पूछा था। अगर बाय चांस टाइम मिल गया, उसने चित्र बना दिया है, अब बताओ इफेक्टिव कौन हो गया? जिसका डायग्राम बना हुआ है। मान लो केमिस्ट्री में भी चित्र होता है, मान लो कोई चीज आ गया, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखो, अब उसने क्या पूछा है? एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि और क्या इसके रासायनिक गुण लिखिए। अब बताओ, जब बनाने की विधि आ गई है तो उसमें डायग्राम चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, उसमें डायग्राम चाहिए ना? चाहिए, उसमें डायग्राम चाहिए हमको। अब बताओ, तो डायग्राम चाहिए। अब एक लड़का ऐसा है जिसने डायग्राम बना के आया, तुम डायग्राम बना के नहीं आया, बताओ किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? जो डायग्राम बनाया है। एक ठीक बहुत होता है, ओके जी, ये देखो, यानी डायग्राम तुमको जरूर बनाना है। ठीक, सबसे मेन चीज है, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम होता क्या है? एक डायग्राम से सब मालूम चल जाता है कौन सा चीज, इसमें क्या चीज मिलाया गया है, क्या चीज लिया गया, क्या उड़ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक, और बायो में क्या है? बायो में हर प्रश्न में क्या है? डायग्राम जरूरी है। ठीक, आगे अगला क्या है? किसी भी दो प्रश्न के बीच, किसी भी दो प्रश्न के बीच 3 या 4 लाइन की गैपिंग, अब वो छोड़े। मान लो होता क्या ना, मान लो प्रश्न उत्तर संख्या मैंने लिखा, अब ई वाला यही खत्म हो गया, मान लो यही खत्म हो गया, अब लड़कों करते क्या है, सटा करके तुरंत क्या लिख दिए, एक तो लाइन छोड़े नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिख दिए, 1 का खा लिख दिए। बहुत मेन चीज है, सबसे मेन चीज है। क्या मेन चीज है? समझा सीधा। मान लो एक प्रश्न, इसका उत्तर इसने दिया है ऐसे 2 लाइन में, अब इसने तुरंत क्या किया, लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, ऐसे इसने लिखा, लेकिन एक को गैपिंग नहीं छोड़ा है। अब होगा क्या, ए प्रश्न था 3 नंबर का, ए भी कितना नंबर था, मिलना कितना चाहिए था? बाई चांस जितने एग्जामिनर होते हैं उनकी उम्र लगभग 50 से ऊपर होती है। अब मैं चश्मा बाई चांस घर भूल गए चश्मा बाई चांस घर भूल गए, ये भी चेक कर दिए, भी चेक कर दिए, नंबर देना छठू देखता दिए, चेक कर दिए, किसका लाश हुआ? तुम्हारा ही लाश हुआ। इसलिए हमेशा कोई भी प्रश्न लिखो, क्या लिखा गया है? सबसे मेन चीज है 3 या 4 लाइन गैपिंग अवश्य छोड़ो, 3 या 4 लाइन गैपिंग अवश्य में छोड़ना है, अवश्य ही। ये माइंड में अपने भेजा बैठा लो, 3 या 4 लाइन हर प्रश्न को लिखने के बाद छोड़ना ही है। ठीक, अब कोशिश करो, जब तुम प्रश्न छोड़, जब तुम अगला प्रश्न कर रहे हो, जहां बोलो मत, जहां प्रश्न किए, जैसे प्रश्न खत्म हुआ ऐसे तुम ऐसे कर दो, क्या जी, ऐसे लंबा लाइन खींच, नहीं समझ में बात। जैसे मान लो प्रश्नोत्तर संख्या किए, एक करने के बाद एक लाइन छोड़ करके ऐसे अंडरलाइन कर दी मोटा पेन से, थोड़ा सही रहता है। हाँ, आगे देखो इधर, और हाँ एक चीज मैंने भूल गया, डायग्राम यानी ग्राफ यानी चित्र कभी भी तुम्हें पेन से नहीं बनाना है। किससे जी? हमेशा पेंसिल से बनाना है, और पेंसिल से ही लिखना भी है। किसी भी 2 प्रश्न के बीच, बता दिया। अगला पॉइंट सबसे मेन चीज, पेपर में केवल बाईं ओर ये सबसे मेन चीज है। मान लो देखो इधर होता क्या है ना, पूरा मत, होता क्या है, पेपर में दाईं ओर 2 लाइन तो खींचा होता है,
ठीक, ऐसे खींचा होता है। अब मालूम कुछ लड़के चालाक टाइप होते हैं, इतना महामूर्ख होते हैं, क्या करेंगे, अब इधर भी करेंगे इतना में, इतना में पूरा छोड़ गया, इतना पूरा छोड़ करके इतना चले आएंगे। ये बताओ, टीचर ऐसे कापी देखेगा, वो पागल है, वो पागल है जी, कापी चेक करेगा, वो कापी चेक करेगा, लेकिन हमेशा गुस्सा में कापी चेक करेगा। मतलब लाइन तो खींचो कम से कम कितना, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, नियम में होता है, नियम में होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर जी, 1.5 से 2 सेंटीमीटर खींचना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, पेपर में केवल बाईं ओर, कितना जी, पेपर में केवल बाईं ओर ही 1.5 से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन अवश्य छोड़े, 1.5 से 2 सेंटीमीटर का अलावा मार्जिन नहीं छोड़ना है, इन्हें पूरा एकदम पूरा पन्ना छोड़ दिए। ठीक, सबसे मेन चीज है। ठीक, अगला चीज क्या है, सीक्वेंस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक खंड के सभी प्रश्न एक साथ ही होने चाहिए, एक साथ लिखे चाहिए। मैंने क्या बोला, क्रमबद्धता का विशेष ध्यान देना है, सीक्वेंस का विशेष ध्यान देना है। अगर हमने खंड बा डाल दिया तो खंड बा में 4 प्रश्न बोला है, तो खंड बा के सभी 4 प्रश्न एक साथ होने चाहिए। कि सबसे मेन चीज है, ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज है एक सीक्वेंस। अगला क्या है, कोशिश करें प्रत्येक प्रश्न में 2 या 3 विशेष बिंदु लिखें। ये क्या, मान लो उसने पूछा विद्युत आवेश क्या होता है, क्या जी विद्युत आवेश क्या होता है। अब तुमने विद्युत आवेश की भाषा लिख दिया, परिभाषा लिखने के बाद तुम विशेष पॉइंट में लिख दो, विशेष पॉइंट में अलग पेन, ब्लैक पेन से डाल दिया विशेष बिंदु। अब तुम लिख दिया विद्युत आवेश क्या होता है, यह अदिश राशि है ना जी, इसका मात्रा क्या होता है, विभव होता है, इससे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और हर प्रश्न में कोशिश करो विशेष पॉइंट एक ही लिखो जरूर, ये बहुत मेन चीज है, सबसे मेन चीज है हर पॉइंट में। इससे क्या होगा, प्रश्न थोड़ा लंबा लगेगा, बड़ा लगेगा, और विशेष बिंदु रहेगा तो और सही लगेगा। ठीक, इससे लगेगा हाँ लड़का क्या है, पढ़ने वाला है। अगला पॉइंट क्या है, रफ कार्य के लिए हमेशा लास्ट का पेज ही यूज कीजिए। भैया हर पेज तुम्हें रफ कार्य के लिए नहीं यूज करना है, हमेशा उस कॉपी का लास्ट पेज यानी अंत वाला पेज ही क्या रफ कार्य के लिखे, और वहां लिख दे रफ कार्य सबसे ऊपर, क्या लिखे, सबसे ऊपर लिखे रफ कार्य। हमेशा रफ कार्य के लिए लास्ट वाला ही पेज हमें यूज करना चाहिए, इन्हें बीच कोई पेज। अगला पॉइंट क्या है, ये सबसे मेन चीज, बोलो जी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर हमेशा साड़ी बना कर लिखना चाहिए। मान लो आ गया धमनी और सिरा में अंतर लिखिए 10 वाले, अब आ गया, कुछ लोग करते क्या है, लिखेंगे धमनी ऊपर, नीचे का लिखिए सीधा, तो 3 पॉइंट। कभी भी अंतर, कभी भी चाहे फिजिक्स चाहे क्या हो, केमिस्ट्री, कभी भी अंतर जब लिखा आता है, कैसे लिखा आता है, हमेशा अंतर साड़ी आई टेबल बना के लिखा आता है। टेबल बनाओगे ऐसे लिखोगे, यहाँ धमनी, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखना है सिरा, बीच में क्या लिखोगे, ऐसे लाइन खींचोगे, फिर तुमको इतना पॉइंट आ रहा है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, ऐसे अंतर लिखा आता है। अगर अंतर वैसे लिखे, धमनी लिखे फिर सिरे लिखे, 1 नंबर नहीं मिलेगा, पूरा काट लिया जाएगा। हमेशा अंतर साड़ी यानी टेबल बना के लिखा आता है, बहुत मेन चीज है, ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला पॉइंट, अंत में 5 मिनट पूरा कॉपी अवश्य पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, लड़के अधिकतर 80% लड़के करते क्या, अंत तक लिखेंगे, अंत तक कभी मत लिखो, अंत तक तुम्हें कभी लिखना नहीं है। 5 मिनट पहले ही पेपर तुमको क्या देना चाहिए, 5 मिनट पहले ही एग्जाम तुमको पूरा दे देना है। उसके बाद उस पेपर को 5 मिनट तक चेक करो, क्या जी 5 मिनट तक पहले पढ़ो, कहां मैंने कुछ चीज छोड़ा है, कहां नहीं लिखा है, उसको पूरा लिखने का प्रयास करो, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है ना, थोड़ा इतना उतारो,
चलो आगे देखो इधर, आगे हम बात करते हैं हिंदी का। किसका जी? हिंदी। हिंदी में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है गद्य, एक क्या है? पद्य। ठीक, पद्य यानी कविता वाला ना जी, कविता वाला। जब भी तुम उसका संदर्भ या प्रसंग लिखो, बस ध्यान सुनो, टीचर हमेशा क्या देखता है? दो चीज। पद्य में देखता है कि तुमने संदर्भ में पद्य खंड लिखा, गद्य खंड लिखा है। अगर पद्य वाला क्या लिखना पड़ेगा? या लिखो पद्य खंड या लिखो पद्यांश। ये दो चीज एग्जामिनर 100% चेक करता है। और रचयिता, अगर पद्य वाला क्या लिखना वहां पर? रचयिता लिखना है। अब क्या, अगर महिला है क्या लिखना जी? कवित्री। क्या लिखना है? कवित्री लिखना है। बहुत मेन चीज है। लड़के अधिकतर यही गलती करके आते हैं, कवियत्री ऐसे लिखते हैं जी, ये होता कवित्री। ऐसे पद्य वाले में पद्यांश या पद्य खंड लिखना है। और क्या लिखना जी? रचयिता या कवित्री। और ध्यान रखना, जो पद्य हम, जिस पद्य का हम व्याख्या करने वाले हैं, उसका शुरू का और अंत का चीज लिख कर क्या करो? उसे डैश डैश करो। तब क्या लिखो? संदर्भ। क्या लिखो? संदर्भ। प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत गद्यांश, चाहे लिखो पद्य खंड चाहे क्या लिखो? गद्यांश। हाँ, गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश या गद्य खंड। पद्य खंड जी, हम किसी बात कर रहे हैं? पद्यांश ना। तो प्रस्तुत पद्यांश या पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब मान लो कोई चैप्टर का नाम है, ठीक, हिंदी के इस नामक चैप्टर से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता या कवित्री जो चीज है उनको लिखो। अगला है गद्य। गद्य में मान लो कहानी है, एक दिन लास्ट वाले इसको लिख करके डैश करो। फिर सबसे मेन चीज क्या है? संदर्भ। संदर्भ में हमेशा इसमें क्या लिखना है? गद्य खंड या गद्यांश या क्या जी? लेखक। सबसे मेन चीज है, जब तुमने गद्य खंड लिखा क्या लिखोगे यहाँ पर? लेखक। मान लो हमको किसी लेखक का संदर्भ लिखना है, किसका जी? रचयिता का। ठीक, मान लो आगे कौन? तुलसीदास जी। कौन आगे? तुलसीदास जी। अगर हमको तुलसीदास जी मान लो संदर्भ लिखना हो गया, ठीक, कैसे लिखेंगे? बोलो मची। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक, क्या? धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल को झकृत करने वाले सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि महाकवि तुलसीदास जी हैं। ऐसे लिखोगे तब प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ये सबसे मेन चीज है। हमने कहा कि 56 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं, सब लड़के वही लिख कर आएंगे। भैया क्लास में सब टॉपर होते हैं क्या? टॉपर कौन होता है? जिसके अंदर अलग कुछ चीज होता है, क्वालिटी। सब वही लिख कर आओगे। प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया, लिखा गया है। सब तो लिख कर आ रहे हो, तो अंतर क्या हुआ? अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे से। फिर से बात सुन लो, प्रस्तुत पद्यांश या पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग, मान लो कोई चैप्टर उसको लिख के शीर्षक धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल को झकृत करने वाले, ठीक, सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि महाकवि तुलसीदास जी हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे सबसे मेन चीज क्या है? जीवन परिचय। चाहे 10 हो चाहे क्या हो 12 ना जी। जीवन परिचय ध्यान सुन, समझो जरा, ठीक। जीवन परिचय जरूर आएगा, चाहे पद हो चाहे क्या हो गद्य। जीवन परिचय तुमने यहां लिखा, सबसे मेन चीज क्या होता है? अट्रैक्टिव क्या होता है? हमेशा सबसे ऊपर
जिसके बारे में तुम जीवन परिचय लिखने जा रहे हो, सबसे ऊपर एक बॉक्स बनाओ। क्या बनाओ? बॉक्स बनाओ। बॉक्स में लिखो, उसमें संक्षिप्त परिचय। क्या लिखो? संक्षिप्त। अब संक्षिप्त परिचय में उनका नाम लिख दिए, जन्म स्थान लिख दिए, पिता का नाम लिखे, माता का नाम याद है, माता का नाम लिख दो, रचना लिखे, फिर क्या लिखो? मृत्यु। इतना लिखने के बाद, बोलो मत, इतना लिखने के बाद अब यहाँ क्या डालो? नाम। क्या लिखो जी? अब इनका पूरा साहित्यिक परिचय देना होता है, पूरा लिखना शुरू करो। ज्यादा नहीं, 1 पेज या 1.5 पेज लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। इतना आधा पेज भर गया, इतना आधा पेज हो, ये सब चालाकी होता है, दम उठाने का तरीका होता है। एक लड़का 1 साल पूरा रात दिन पढ़ा हुआ है, एक लड़का क्या, उसको लिखने का तरीका मालूम है। जो साल पढ़ा हुआ है, लिखने का तरीका मालूम, उससे ज्यादा में पा जाएगा। बहुत तरीका मालूम है, बस हो गया। लिखना तुमको तरीका मालूम चाहिए, स्टाइल मालूम चाहिए, कैसे लिखा जाता है पेपर में। तुम लोग गांव देखते भी होगे, कुछ लड़के पढ़ने में एकदम रात दिन सारे पढ़ रहे हैं, तो गधावा क्या हो गया, उसी ज्यादा नंबर पा गया। तरीका मालूम चाहिए हर चीज का। तो लिखो, लिखने के बाद क्या करो फ्रेंड, उसका फिर लिखो, नीचे लिखा शुरू करो। आगे क्या है? निबंध सबसे मेन चीज है। चाहे कोई भी एग्जाम होगा, क्या जी, चाहे कोई भी एग्जाम होगा, चाहे 10 को, चाहे क्या हो, 12, चाहे 9, 11, कुछ भी हो, निबंध सबसे मेन चीज है। और निबंध में मैंने 4 निबंध को मैंने लिया हुआ है, और लगभग 80% आने की संभावना ये होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। पहला क्या है? पर्यावरण। क्या जी? पर्यावरण। मान लो अब आ गया पर्यावरण पर निबंध लिखो। लड़के करते क्या है, बस पर्यावरण परिभाषा समझा दिए, 5-10 लाइन लिख दिए, लिखने के बाद बस निबंध खत्म हो गया। अरे भैया ऐसे मिलेगा? इतने लड़के एग्जाम दे रहे हैं, तुम ही बहुत पढ़ोका हो गए हो। ठीक, तो यानी जब भी निबंध लिखो, निबंध लिखने के तरीके होता है, क्राइटेरिया होता है उसका। पहले लिखो रूपरेखा। बहुत मेन चीज सुनो, निबंध कभी भी लिखो, तुम इन पॉइंटों के अंदर तुम कम लिखो भले, लेकिन एक चीज तुम्हें जरूर लिखना है। क्या जी? पहले क्या लिखोगे? रूपरेखा। उस सब में रूपरेखा ध्यान रखना, बहुत मेन चीज है। अगर तुमने निबंध में अगर पॉइंट वाइज देख करके उसका सही से व्याख्या नहीं किया है, नंबर मिलेगा, 6 नंबर रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा, हो गया, कोई बात नहीं। कर क्या है, पूरा मिला 3 नंबर। निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले लिखो रूपरेखा। हमारी बात समझो, पहले उसमें क्या लिखो? प्रस्तावना। फिर लिखो, मान लो इसके आगे पर्यावरण का प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार होते हैं, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, प्रदूषण रोकने के उपाय, उपसंहार। सुनो, पहले मान लो किसी का निबंध आ गया, पहले उसके बारे में सोचो कितना पॉइंट में बना सकता हूं, कितना मैं रूपरेखा तैयार कर सकता हूं, और कोशिश करो कम से कम 5 रूपरेखा रहे, ज्यादा भले हो जाए कम न, क्यों? जितना रूपरेखा रहेगा तुम्हारा पेज भी बढ़ेगा और साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगेगा। और जो भी लिखो यहाँ पर, प्रस्तावना लिखने के बाद 2 अंडरलाइन करो, अट्रैक्टिव लगेगा, यहां अंडरलाइन कर 2 ऐसे। फिर हमने क्या बोला, ये हेडिंग डालने के बाद इसके अंदर तुम चाहे एक ही लाइन लिखो, लेकिन हेडिंग वाइज लिखना। हमारी बात, इसके अंदर तुमको 10 लाइन 25 लाइन नहीं लिखना है, 2 ही 3 लाइन लिखो, लेकिन भैया हेडिंग डाल के लिखो। बहुत मेन, बहुत अट्रैक्टिव होता है, निबंध का तरीका यह होता है। चलो, मैं मान लो लिया विज्ञान अभिशाप, तो तुमने क्या अपने मन पर सोच लो, हम क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं। रूपरेखा, पहला क्या लिखे? प्रस्तावना में छोटी एक पॉइंट प्रस्तावना लिखे। फिर क्या लिखे? विज्ञान क्या है। भैया विज्ञान से लाभ भी होता है, विज्ञान से क्या होती है, हानि भी होती है। ठीक, प्रस्तावना लिखे, विज्ञान क्या है, विज्ञान एवं अभिशाप। या तुमको मान लो नहीं लिखने आ रहा है, लिखो विज्ञान से हानियां। फिर दूसरा पॉइंट क्या, अगला पॉइंट क्या लिखो? विज्ञान से लाभ। फिर विज्ञान एवं वरदान, फिर विज्ञान से होने वाली हानियां। फिर लास्ट में क्या लिखो? उपसंहार क्या होता है? तो अपने मन की अभिव्यक्ति, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कैसे उसको रोका जाए, क्या ठीक अपने मन मोहन व्यक्त करना है उपसंहार में। कभी भी निबंध ऐसे डायरेक्ट मत लिखो,
पॉइंट वाइज रूपरेखा, चारे पॉइंट रूपरेखा तैयार करो तुम। पहले मन में सोच लो हमको क्या तैयार करना है रूपरेखा, फिर उसमें लिखो तुम पॉइंट वाइज। इससे क्या होगा, तुम्हारा पेज भरेगा, अच्छा भी लगेगा, सुंदर लगेगा। मान लो आ गया दहेज प्रथा। क्या जी? दहेज प्रथा। रूपरेखा में क्या लिखे? प्रस्तावना। दहेज प्रथा कारण क्या है, दहेज प्रथा क्यों आई है, ठीक। दहेज प्रथा के प्रभाव क्या है समाज में, समाज में दहेज प्रथा के प्रभाव क्या है, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या है, दहेज प्रथा का दुष्परिणाम, दहेज प्रथा के समाधान क्या है। लोगों को शिक्षित किया जाना जी सबसे मेन चीज होता है। उपसंहार। क्या उपसंहार? पॉइंट वाइज। मैंने 4 क्यों लिया है? बाई चांस इसमें आ गया एक तो ताबड़तोड़ कर दोगे पूरा, ठीक। अगला क्या है? आतंकवाद। क्या? आतंकवाद। फिर क्या लिखोगे? प्रस्तावना। क्या जी? प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के प्रकार, आतंकवाद कितने प्रकार का होता है, आतंकवाद के दुष्परिणाम। क्या जी? दुष्परिणाम। आतंकवाद का कारण, उपसंहार। देखो यार, एकदम मैं तुमको सटीक तरीके बता रहा हूं, कोई निबंध आ जाए, कोई निबंध, मान लो पर्यावरण आ गया, आतंकवाद आ गया, मान लो कुछ आ गया चीज, मान लो पर्यावरण, बताओ पर्यावरण में क्या क्या घटित हो सकता है। पर्यावरण से लाभ भी है, पर्यावरण से क्या है? हानियां है, पर्यावरण प्रकार भी है। तुम्हारी बात, यानी 3 पॉइंट तुमको कॉमन मिल गया। इस चीज का कारण, इस चीज का दुष्परिणाम, इस चीज का लाभ उल्लास में, हर चीज में तुमको कई पॉइंट मिल गया। उसका प्रकार, उसका कारण, उसका उसके द्वारा हानियां, लाभ लिख दिए। 4-5 पॉइंट तो ऐसे बन गया, हो गया। यदि आगे अब हम बात करते हैं गणितीय विज्ञान में। किसमें जी? गणितीय विज्ञान में। तो ध्यान से, सबसे मेन चीज होता है गणित। गणित में हमेशा ध्यान रखिए, एग्जामिनर के पास आंसर शीट तो होता ही है, साथ साथ उस प्रश्न को सॉल्व किया प्रोसीड मिलता है। नहीं समझे हमारी बात? उत्तर पूरा रह गए। जब मान लो पहले का उत्तर 15 सेंटीमीटर है तो वो तो रह गई, साथ प्रश्न कैसे हल किया गया है वो भी उनके पास रहता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा गणित में स्टेप पर अंक मिलता है। जब मान लो कोई मानो त्रिकोणमितीय सवाल आ गया, उस त्रिकोणमितीय सवाल हल करने पर, उस हल कर रहे हो 6 स्टेप का है, अगर 6 स्टेप का है तो अगर 2 स्टेप 3 स्टेप लिख कर भी चले आ रहे हो तुमको नंबर जरूर मिलेगा। रखिएगा 100% नंबर मिलेगा। क्यों? 1-2 स्टेप तुम्हारा ऐसे बढ़ जाए। क्यों? वो प्रश्न क्या लिखोगे? उस प्रश्न को लिखोगे, फिर वैसे लिखोगे, 1-2 स्टेप से बढ़ गया, ठीक। तो हमेशा गणित में स्टेप पर नंबर मिलता है, स्टेप वाइज। तुम्हारा उत्तर भले गलत है, और ध्यान रखना सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज है, जब भी तुमने कोई प्रश्न हल कर लिया, उस प्रश्न को हल करने के बाद हमेशा उसका उत्तर किसमें लिखो? बॉक्स में लिखो, या उसको अंडरलाइन करो, अलग प्रश्न लिखो। इसमें हमारी बात, कोई भी उत्तर साइंस या मैथ में आ जाए, उसका उत्तर हमेशा किसमें? बॉक्स में लिखना है, बॉक्स में, या उसको अंडरलाइन करो। बिना अंडरलाइन किए मत आओ, बिना उसको बॉक्स में लिखे मत आओ, सबसे प्रभाव पड़ता है, ठीक। अगला, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिए। टीचर गणित में हमेशा 2 ही चीज देखते हैं, इसने सही लिखा है, साथ साथ इसका यूनिट, मात्रक सही लिखा है इसने। मान लो आ गया आयतन, अब सभी राशि किसमें दी गई? सेंटीमीटर में। तुमने किसमें चला? मीटर में। अगर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्षेत्रफल है तो क्या आएगा जी? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो मात्रक का यूनिट का विशेष ध्यान देना, इसी में नहीं, मैथ में ही नहीं बल्कि फिजिक्स के सवाल में भी, ठीक। केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, उसके सवाल में भी रिएक्शन आएंगे। रिएक्शन कहां जी? न्यूमेरिकल आएंगे ना जी। न्यूमेरिकल में क्या, हमको मात्रक यानी यूनिट जरूर लिखना है। अगर यूनिट नहीं लिख कर आए हो तो नंबर मिलेगा, 4 नंबर रहेगा, 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा। यूनिट का विशेष ध्यान देना बहुत मेन चीज है, ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज। और चीज सबसे मेन चीज रसायन विज्ञान में आ गया, फ्रीडल क्रट क्रिया क्या होती है, ऊर्जा क्रिया क्या होती है।
अगर भैया अभिक्रिया तुमने उसका थ्योरी लिखा और रिएक्शन नहीं लिखा, मैं पहले क्लास में बोल दिया था, अगर रिएक्शन नहीं लिखे हो, थ्योरी लिख कर आए हो, एक नंबर नहीं मिलेगा, पूरा काट लिया जाएगा। अगर रिएक्शन लिख कर आए हो, थ्योरी नहीं लिखे हो, पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो हमारी बात, रिएक्शन लिख दिए हो, थ्योरी नहीं लिखे हो, पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो सब क्रिया का रिएक्शन लिखने का, थ्योरी तो बन जाएगा ऑटोमेटिक, बनाते लाइन लिख दो, रिएक्शन जरूर देना है। कुछ लोग करते क्या है, मैं भी टिप्स लेता हूँ, करते क्या है, बस थ्योरी लिख दिए, रिएक्शन नहीं लिखे, एक नंबर में सोचना मत, कभी ध्यान रखना, मेन क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगला वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि कोई प्रश्न, चाहे भैया फिजिक्स का पेपर दो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का, होता क्या है, मान लो हम मैथ में कोई सवाल आ गया, हम उस प्रश्न करते कि उस प्रश्न पर हम लोग 5 से 6 मिनट तक टाइम पूरा बर्बाद कर देते हैं। जो कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न पर तुमको 2 से 3 मिनट लग गया कि 2 मिनट ज्यादा हो रहा है, हमको नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को छोड़ दो, उस प्रश्न को छोड़ कहां चले जाओ, अब आगे चलो, उस प्रश्न को हम लोग लास्ट में कर लेंगे। बहुत बड़ी गलती होती है यही, हम लोग करते क्या है, वह प्रश्न नहीं आ रहा है, उसी क्या अपना टाइम दिमाग बर्बाद करेंगे, इसे उसे कहां से आया कैसे नहीं आया, 5 से 10 मिनट तक हम लोग ऐसे खराब कर देते हैं। 3 घंटे की पता चला कि एग्जाम में हमारा कॉपी पेपर प्रश्न छूट गया, 12 जब एग्जाम खत्म 12 रो गए, अरे यार हमारा प्रश्न छूट गया रे कदा। एग्जामिनर ध्यान सुनना ये बात, पेपर ऐसे बनाया जाता है कि सभी लड़के 3 घंटे पूरा प्रश्न कर लें। उस सब एग्जामिनर जो क्या होते हैं, जो बोर्ड होता है पूरा तैयार करते हैं, वहां लोग बड़े पीएचडी किए हुए लोग बैठते हैं वहां पर, ऐसे बस इतना प्रश्न देते हैं कि सभी लड़के इतने टाइम इतना प्रश्न पूरा क्या करें, पूरा कर डालें। अब तुम लोग कहते 12 क्या कहते हो, यार प्रश्न छूट गया, प्रश्न कभी नहीं छूटना चाहिए, ठीक। तो कोई प्रश्न मान लो नहीं आ रहा है, उस प्रश्न पर 2 लग गया तुमको, 2 मिनट 3 मिनट हो गया, छोड़ दो उसको, आगे चलो। क्यों, ऐसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको छोड़ आगे चलो, आगे आगे वाला हल करो, सबसे मेन चीज ध्यान रखना ये चीज। आगे अगर मान लो कोई प्रश्न, मान होता है ऐसा, मान लो तुमको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न, ठीक, मान लो एकदम बेहतरीन तरीका, क्या जी एकदम मान लो आ गया, चाहे 10 वाले चाहे 12 वाले, मान लो आ गया विद्युत क्षेत्र क्या है, बोलो मत अंतरो, मान लो ये आ गया, दे दिया प्रश्न क्या है, अब बाई चांस तुम्हें प्रश्न नहीं आ रहा है, ये सुनो, पहले पहले सोचो कि विद्युत क्षेत्र चीज किस चैप्टर का है, सोच लिए, सोचने के बाद अब उस चैप्टर से संबंधित जो चीजें तुमको याद आ रही हैं, उसी में पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो। वो भी नहीं याद रहे, एक वर्ष क्या किया हो, ठीक। अब उस चैप्टर में पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो, और सबसे मेन चीज क्या है, सुंदर राइटिंग लिखो, क्या जी, सुंदर राइटिंग लिखो, और क्या है, मेन पॉइंट हाईलाइट करो। मान लो विद्युत क्षेत्र हो गया, अच्छा विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, उसे क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, इससे क्या होगा, प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा। और समझ रहे हो हमने क्या बोला, कोई प्रश्न आए उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पहले उस चैप्टर संबंधित कोई 2-4 पॉइंट 2-4 लाइन लिखो, ठीक ना। और राइटिंग तुम्हारी क्या चाहिए, राइटिंग तुम्हारी सुंदर से, कोई कटपीट नहीं चाहिए, और क्या जी, मेन पॉइंट को हाईलाइट करो। और बाई चांस, बोलो मत, बाई चांस तुमको प्रश्न जर से नहीं आ रहा हो, मान लो क्या एकदम में नहीं आ रहा हो, तो क्या करो, मान लो हमको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न में बोला है कि 4 प्रश्न करना है, 1 प्रश्न नहीं करना है ना, तो जो तुमको 1 प्रश्न मान लो बाई आ रहा हो, किसी पेपर, उसी पेपरों में से 1 प्रश्न तुमको जो आ रहा हो, नहीं समझे हमारी बात, हमेशा हर खंड में तुमको 1-2 प्रश्न छोड़ने के लिए बोले नहीं बोलेगा। मान लो उस खंड के तुमको 5 प्रश्न आ रहे हैं, तुमने वहां
चारों लिख दिया। या पर तुमको यहाँ पर लग रहा है कि हमको आ रहा है तो उसको क्या करो, लिख दो, लेकिन छोड़ कर मत आना। अभी मैं आगे बोला हूं, अरे मैं क्या बोला हूं, राज की बात। क्या जी, ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँ, जितने लोग बैठे हो, वह लड़का बेवकूफ है। क्या जी, वह लड़का बेवकूफ है, वह स्टूडेंट बेवकूफ है जो एग्जाम में प्रश्नों को छोड़कर आता है। सुन लो, बैठो पहले, एक भी प्रश्न सुन लो, बहुत मेन चीज, एक भी प्रश्न कसम खा लो, कसम खा लो, एक हमारी खा लो, एक भी प्रश्न हमें एग्जाम में छोड़ करके, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो ना आए उससे संबंधित कुछ अवश्य लिखकर ही आए। अब बताओ तुम से, मान लो तुमने, जो गधा वाले हैं, मान लो तुमने 25 नंबर कर दिया, तुमको 8-10 नंबर पासिंग मार्क और चाहिए, मान लो। अब बाई चांस तुमने प्रश्न को छोड़कर चला आया, बताओ वो लड़का सही है कि वो ऐसा लड़का सही है जिसने प्रश्न को गलत सही कुछ लिख कर आया, वो सही है? भैया अगर पन्ना खाली रहेगा, बोलो मत, अगर पन्ना खाली रहेगा एग्जामिनर क्या उस पर नंबर देगा? अगर तुमने उसमें कुछ लिख कर आया, उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड कुछ तुम लिख कर आए हो, एग्जामिनर को लगे यार 25 नंबर दे ही दिया हूँ, 5 नंबर का करता हूँ, थोड़ा बड़ा इसको पास कर देता हूँ, कहे के साथ इसका बात करता हूँ। हमने क्या बोला, सुन लो, एक भी प्रश्न, साइंस वाले मैथ वाले, तुम्हें एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ करके बाई चांस हुआ प्रश्न नहीं आ रहा है तो किसी भी चैप्टर का उन हेडिंग में नहीं समझ बात, सवाल पूछ ले, क्या पूछ लिए, विद्युत क्षेत्र, तो स्टार्टिंग के और लास्ट के, स्टार्टिंग के और लास्ट के पॉइंट उसी से क्या हो चाहिए, उसी से रिलेटेड, उससे संबंधित। बीच में अपना बाई चांस तुमको जीवन में कोई दर्द कोई दे दिया है, बीच में अपना, बीच में मान लो अपना दर्द लिख दो, बीच में अपना दर्द लिख दो, दर्द, लेकिन किनारे पर लास्ट में क्या चाहिए, उसी से संबंधित चीज हो चाहिए, नंबर मिलेगा। ये बताओ, छोड़ने से बढ़िया है कुछ लिख कर लिख कराए, लिख कर आओ। अगला पॉइंट, ठीक, किसी भी प्रश्न में ज्यादा काटपीट ना करें। तो सर बोलो मत, सबसे मेन चीज क्या थी, हम लोग करते क्या है, मान लो कोई प्रश्न हम हल कर रहे हैं, अब लड़के क्या करेंगे, मान लो ये चीज आ गया, इसका मान लो मैं किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अब उत्तर लिखते समय हम लोग करते, मान लो वो चीज गलत हो गया, हम लोग करते क्या, उसको ना ऐसे कारपीट करें, ना ना ना, कभी भी किसी प्रश्न में कट करने का तरीका होता है। मान लो हमने लिखे चीज, ये चीज गलत हो गया, क्या जी गलत हो गया, तो भैया ज्यादा उस पर पेन मत चलाओ, केवल एक बार, पेन से नहीं हो भी, पेंसिल से, पेंसिल से एक बार कट कर दो बस, पेन से नहीं, ये नियम है, ठीक ना, पेन से कभी नहीं काटना है, किसी काटना है जी, पेंसिल से उगे उसे केवल एक बार काट। और सुनो पहले, बाई चांस, बाई चांस लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई चीज, कोई वर्ड गलत हो जाए, उसको काटो ही मत, छोड़ दो, हमारी बात, उसको काटना नहीं है। कभी एग्जामिनर पर इतना टाइम नहीं तुम्हारे प्रश्न पढ़े हो, उसको पैसा पर चिंता होता है, कितना कॉपी चेक कितना मिल जाएगा हमको आज, ठीक ना। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न को काटो मत, कितना गलत हो जाए काटो मत, आगे चलते चलो, आगे चलो। अगला, हाँ ये सब चीज, मान लो कोई प्रश्न ऐसा है जो 5 से 6 अंक का है, 5 से 6 अंक वाले प्रश्न को हमेशा 1 से 1.5 पेज पर ही उत्तर लिखें। मान लो, समझ यहां से होता क्या है ना, मान लो कोई लघुत्तरीय प्रश्न है, हम लोग करते क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न को लिख देंगे 1 पेज में,
नहीं तुमने हमारी बात, लघुत्तरी प्रश्न को एक पेज में भैया, अगर लघुत्तरी प्रश्न है उसका नंबर एक ही नंबर मिल रहा है, क्या तुम एक पेज लिख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? लघुत्तरी प्रश्न का नियम होता है कि 2 से 3 लाइन बस। अब मान लो दीर्घ उत्तरीय क्या जी, दीर्घ उत्तरीय आ गया, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 लाइन 3 लाइन लिख कर नंबर मिलेगा? अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5, अगर तुमको लग रहा है कि 5 से 6 नंबर प्रश्न है, तो कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज तुम्हें लिख कर ही आना है, चाहे बना बना के लिखो, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखा होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो नंबर तुमको मिलेगा, कम मिलेगा, ये प्रभाव होता है। और सबसे मेन चीज लास्ट में, एग्जाम में तुम्हें 2 चीज कभी भूलना नहीं है। जो अच्छे लड़के होते, जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, कभी भी एग्जाम में 2 चीज नहीं भूलते हैं। सबसे मेन चीज भैया, अपनी तुम स्वयं घड़ी लेकर जाओ, हैंड वॉश तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, तुमको फायदा मिलता है। दूसरा एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड कभी ना भूलो। एग्जाम जाने से, बोलो मत, एग्जाम जाने से पहले एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आधा घंटे पहले, घंटा पहले कहीं रख लो, जहां तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है रख लो। क्यों? सुबह मॉर्निंग एग्जाम है 7 बजे हमारा, एक एग्जाम है, अब जल्दी तैयार नहाए धोए, एडमिट कार्ड क्या हुआ, भूल गए, स्कूल पहुंचे मैं चला भूल गए हैं, फिर वहां थोड़े से डिप्रेशन पड़ जाओगे। बहुत मेन चीज है, एडमिट कार्ड आधार कार्ड 1 घंटा पहले उसको रख लो अपने पास, ठीक? ये सभी चीजें एग्जाम से संबंधित चीजें हुई, सुधार लो।